सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में यूडाइस प्लस सर्च करना है और सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा यूडाइस प्लस का, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो शो होगा इस प्रकार से। तब हम इस लॉगिंग फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। उससे पहले हम अपने 3 डॉट पर क्लिक करके देख लेंगे कि डेस्कटॉप साइट पर हमारा ब्राउज़र है या नहीं, क्योंकि डेस्कटॉप साइट पर जब हम अपने ब्राउज़र को चलाते हैं तो उसमें हमें चलाने में आसानी रहती है। लॉगिंग फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। हमारा स्टेट है उत्तराखंड, गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे उसके बाद स्टूडेंट्स मॉड्यूल जो शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। नई विंडो जब ओपन होगी तो हमारा इंटरफेस शो होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, हमारा पहले से सेव है। उसके बाद कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद लॉगिन कर देंगे साइन इन पर क्लिक करके। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर 2 मैसेजेस आएंगे नोटिफिकेशन के तौर पर, उनको क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो सभी क्लासेस में 0 बच्चे शो हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी हमने अपने 2025-26 के बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया है। उसके लिए हम लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर देखेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी शो करेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल शो करेगा, उस पर क्लिक गो करेंगे और यहाँ से हम अपना क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद गो कर देंगे। जैसे ही हम गो करेंगे तब हमारे सभी बच्चे यहाँ शो होने लगेंगे उस क्लास और सेक्शन के। यहाँ से हमें क्या करना है, प्रोग्रेशन स्टेटस पर क्लिक करना है और दिखाना है कि बच्चा प्रमोट बाय एग्जाम हुआ है या नॉट प्रमोट या रिपीटर है। तो जो भी कंडीशन होगी बच्चे की उस हिसाब से यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि ज़्यादातर बच्चे प्रमोट बाय एग्जाम होता है। उसके बाद मार्क इन परसेंटेज में यहाँ पर हम केवल बच्चे की नंबर्स में परसेंटेज भरेंगे और परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे। मान लीजिए 77 किसी बच्चे की परसेंटेज है तो 77 भर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, कितने दिन बच्चा स्कूल अटेंड किया है। मान लीजिए बच्चे ने 182 डेज अटेंड किया है तो हम वहाँ पर 182 डेज भर देंगे। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस सिलेक्ट करेंगे कि बच्चा अभी हमारे ही स्कूल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल छोड़कर चला गया है। अगर हमारे ही स्कूल में पढ़ रहा है तो स्टडी इन सेम स्कूल, और अगर बच्चा छोड़कर चला गया है तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके उपरांत यहाँ सिलेक्ट करेंगे अगर हमारे ही स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में किस सेक्शन में गया है। तो अगर पिछला ए सेक्शन था तो आगे भी ए सेक्शन ही भर देंगे। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारा पहला बच्चा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसी प्रकार से सारा डेटा हम अपडेट करेंगे और नीचे की तरफ जब जाएंगे तो फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, स्टेटस चेक कर लेंगे, सब में डन ग्रीन कलर से लिखा हुआ आएगा और बिल्कुल नीचे की ओर फाइनलाइज का एक ऑप्शन आएगा। जब हम सभी बच्चों का डेटा फिल कर चुके होंगे उसके बाद फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे, उससे हमारा क्लास फाइनल हो जाएगा। धन्यवाद।